उनके जीवन में एक नई उम्मीद, नई आशा, नई किरण, एक उम्मीद के साथ उनके जीवन में आने पाए। आप सभी को जय मसीह की स्वागत है रात की प्रार्थना में। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्रियो कि आप प्रभु यीशु मसीह में स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे इस प्रकार से बातें करता है और आपसे कहता है कि आप निराश ना हो। किसी परेशानी को देखकर, किसी समस्याओं को देखकर कहते हैं आप निराश ना हो, मेरी मार्ग पे चल, मेरी इच्छा के अनुसार चल, तो परमेश्वर अपनी शांति, अपना आनंद, तुम्हारे दुख को वो आनंद में बदल देगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन 3 अध्याय 17 पद, उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। आमीन। परमेश्वर अपने मार्ग के बारे में बता रहे कि जो परमेश्वर का मार्ग है वो आनंददायक है। उसमें परमेश्वर जब कहते हैं, जब तू चलेगा, कहते हैं कि तू मेरे मार्ग पे चल, मेरी इच्छा के अनुसार चल, मेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता। और परमेश्वर का जो आशीष है, जो अनुग्रह है, जो प्रेम है, वो आपके परिवार के ऊपर होगी और आपकी हर एक निराशा को परमेश्वर आशा में बदल देगा। हर एक दुख परेशानी को परमेश्वर आपके आनंद में बदल देगा। वो परमेश्वर के मार्ग क्या है, परमेश्वर के राह पे चलने का मतलब क्या है? उसकी इच्छा को पूरी करना, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना, उससे प्रेम करना, उससे लिपटे रहना, उससे बातें करना, उससे प्रार्थना में मैं जीवन बिताना, यही है परमेश्वर की इच्छा। और वो चाहते हैं कि और भी लोगों को हम अपने परमेश्वर के बारे में बताएं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार है। उसकी सुसमाचार का हम लोगों तक पहुंचाए, लोगों को सच्चाई बताए कि सच में परमेश्वर हमारे लिए और हम मानव जाति के लिए अपने आप को उसने कुर्बान किया, अपने आप को उसने बलिदान दिया, अपने आप को उसने लहू लुहान बना दिया, इसलिए कि हम छुटकारे को प्राप्त करें। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोगों तक पहुंचाएं, उसके वचन को पहुंचाएं, उसके प्रेम को हम बांटें, उसकी इच्छा के अनुसार चले, उससे प्रेम में बने रहें। तो परमेश्वर हमारे मार्ग को वो आनंददायक बनाएगा और उसके जो भी मार्ग है वो कुशल और मंगलमय है। तो परमेश्वर आपकी हर एक निराशा को आशा में बदल देगा, परमेश्वर आपकी हर एक दुखों को आनंद में बदल देगा। और वो आपसे प्रॉमिस कर रहे कि परमेश्वर कह रहा है कि उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। तो अगर आप किसी परेशानी या संकट, मुश्किलों को लेकर अगर आप निराशा में हैं, तो मेरे प्रिय आप निराश ना हो, अपने आप में हिम्मत और हिवाव रखें और परमेश्वर के सुसमाचार लोगों तक बांटे, लोगों तक पहुंचाए, लोगों के बीच में प्रेम को बांटे। परमेश्वर आपकी सारी निराशाओं को आशा में बदल देगा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी आशीष को दे। आमीन। तो मेरे प्रियो, आइए हमारे साथ विश्वास, बड़े आनंद के साथ, बड़े आशा के साथ, तो आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपनी दुख परेशानी समस्याओं को परमेश्वर से बताएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति प्रशंसा करते, तारीफ बड़ाई करते प्रभु कि दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा, आज का पूरा दिन तेरी योग से, तेरी महिमा के लिए हमें दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु धन्यवाद के साथ प्रभु, और हम सब मिल के प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते। वी प्रेज योर नेम परमेश्वर, तू होली परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु, पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म रचने वाला प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता। आज की शाम प्रभु इस प्रार्थना में जितने लोग शामिल है प्रभु, छोटे बड़े नौजवान बुजुर्ग, सभी को तेरे हाथ में समर्पित करते। इस प्रार्थना को प्रभु देश विदेश से लोग प्रार्थना को सुन रहे, इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ्य, तेरी शक्ति, तेरा अभिषेक एक एक लोगों के ऊपर आने पाए प्रभु, चंगाई आने पाए प्रभु, छुटकारा आने पाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा की आग उनके जीवन में काम करने पाए, और परमेश्वर जो निराशा के साथ है उनका जीवन आशा में बदल जाए। जो दुख परेशानी संकट मुश्किलों के साथ बैठे हैं प्रभु, आज परमेश्वर वो निराशा के साथ नहीं बल्कि जो प्रार्थना सुनते हैं और जाते हैं प्रभु, उनके जीवन में एक नई उम्मीद, नई आशा, नई किरण, एक उम्मीद के साथ उनके जीवन में आने पाए प्रभु। आपने कहा है उसके मार्ग, जो आपके मार्ग है प्रभु, वो आनंददायक है और आपके मार्ग हर एक कुशलदायक है प्रभु। आपका मार्ग उन्हें अपनाने में आप मदद कीजिए, आपके मार्ग पे चलने में मदद कीजिए, आपकी
प्रेम में मदद की से परमेश्वर पिता। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो निराशा आनंद के साथ जो बैठे हैं प्रभु, इनकी निराशा को आनंद में बदल, जो आनंद के साथ है। तो मेरे प्रिय आइए परमेश्वर का आप धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रशंसा करें, प्रभु के नाम को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ही है हमारे जीवन में आनंद देता है, वो खुशी देता है, वो प्रेम देता है, बल्कि हम अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप दुख में हैं, निराशा में हैं, तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुने। जिस बात को लेकर हम निराशा में, उस विषय को लेकर परमेश्वर के सम्मुख रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते, हमारे भाई बहन परमेश्वर पिता मिल के हमारे साथ प्रार्थना कर रहे। प्रभु अपने दुख परेशानी समस्याओं को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, प्रभु संकट मुश्किलों को लेकर बैठे, दुख परेशानी समस्याओं को लेकर बैठे प्रभु, आज परमेश्वर इनकी निराशा को आप आशा में बदल दीजिए, इनके दुखों को आप आनंद में बदल दीजिए। परमेश्वर इनको मदद और ज्ञान और समझ बुद्धि दीजिए प्रभु, कि वो तेरे मार्ग पे चले, वो आनंद को प्राप्त करे, वो कुशल को प्राप्त करे, जो आप हर एक व्यक्ति मानव जाति के लिए आपने अपने आप को परमेश्वर दिया है। जब आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो वो आनंद, वो प्रेम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो आने लगता है। प्रभु होने दो ये आपसे प्रेम करने पाए, आपके आनंद और खुशी को वो प्राप्त करने पाए, तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। जो लोग बिस्तरों पे हैं, बीमार की अवस्था में है, दुख परेशानी उनके जीवन में, दर्द है, पीड़ा है प्रभु, आंसू उनके जीवन में है, यीशु के नाम से प्रभु इनकी समस्याओं को समाधान हो, बीमारियों से छुटकारा मिले, इनकी आंसुओं को आप पोछो प्रभु, इनके दुखों को दूर करे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते जो घरों में प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे प्रभु, जिस समस्या प्रॉब्लम के में है प्रभु, यीशु के नाम से इनके जीवन में हर एक समस्या समाधान होने पाए। प्रार्थना करते प्रभु उन बहनों के लिए प्रभु, जो बहुत ज्यादा अपने बच्चों के पति की भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है प्रभु। हर एक रिक्वेस्ट प्रभु जो हमारे कमेंट बॉक्स में भेजते हैं प्रभु, उनकी चिंताओं को हम तेरे हाथ में देते। हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की समस्याएं हम तेरे क्रूस के तले रखते हैं, और छुटकारा तेरे हाथ में है प्रभु। आप इनके जीवन में छुटकारे का काम कीजिए। प्रार्थना करते प्रभु जो चिंता का विषय के कारण प्रभु, जो रात में नींद नहीं आती, यीशु आपने कहा अपने प्रियो को मैं यूं ही नींद प्रदान करता हूँ। यीशु इनको मीठी सी नींद आप देकर इन्हें आशीषमय बनाइए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु बहुत सारे इस प्रार्थना को जो भाई बहन सुन रहे प्रभु, इनकी सारी प्रॉब्लम, समस्या, दुख, तकलीफें, बीमारी, निराशाएं, संकटें, मुश्किलें, एक एक रिक्वेस्ट हम तेरे पवित्र चरणों के पास रखते, और हम विश्वास करते प्रभु कि ये प्रार्थना इनके जीवन में काम कर रही, इनके व्यक्तिगत जीवन में काम करे, इनके परिवार में काम करेगी। हमारा विश्वास है प्रभु तू काम करने वाला ईश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति प्रशंसा करते प्रभु। प्रार्थना करते कमेंट बॉक्स की हर एक रिक्वेस्ट को तेरे हाथ में रखते, जो हमारे भाई बहन प्रभु विश्वास के साथ हमारे साथ शेयर करते, उनके रिक्वेस्ट को सुने और उत्तर प्रदान करे प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु इनको प्रेम में, आपके आनंद में बढ़ने में पवित्र आत्मा कोई भी शैतान की काम इनके जीवन में ना होने पाए। पवित्र आत्मा आप इन्हें अगुवाई करे, सामर्थ शक्ति से अपनी अग्नि से परिपूर्ण करे, तेरी महिमा के लिए इनके जीवन में तेरा काम होने पाए, इनके जीवन से तेरी महिमा स्तुति होने पाए। आज की रात को तेरे हाथ में देते, मीठी नींद तेरी ओर से मांगते। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाले यीशु के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।